रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में झगड़ा हो, फसाद हो, विवाद हो, अलग होने की संभावनाएं बन रही हो या आप अलग हो गए हो। अगर आपका रिश्ता अलग होने की कगार पर है या अलग हो चुका है, आपके रिश्ते में द्वंद्व ज्यादा है, पाखंड और प्रपंच ज्यादा है, अगर आपके रिश्ते को संभालना मुश्किल पड़ रहा है, तो आज का दिन आपका है। आज मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दूध, 4 लौंग, 2 इलायची, मैं सामग्री बता रहा हूं क्या लगने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी अव्यवस्थाएं आपके जीवन में है तो थोड़ा सा दूध, 4 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री, बस इतनी सी सामग्री से आपके जीवन में प्यार फिर से बोया जा सकता है। इतनी सी सामग्री से आपके जीवन में, आप प्यार रूपी जीवन में, प्यार रूपी आपके संसार में, आपके गृहस्थी में फिर से प्यार पनपाया जा सकता है। फिर से मधुरमय बेला को और सुमधुर बनाया जा सकता है। सुव्यवस्थित करके आपको फिर से सुरक्षित किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि मात्र इतनी सामग्री अगर आपके पास है तो आपके जीवन में प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, दाम्पत्य लाइफ से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, आपकी शादीशुदा जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अब समस्या नहीं रहेगी। उसका समाधान आपके पास होगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा, वो आप स्वयं कर पाएंगे। जीवन में जब कटुता आती है, जब निराशा आती है, जब हताशा आती है, तो आप सच मानिएगा फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक। कोई सहायक नहीं होता, कोई बंधु, कोई सखा, कोई संघाती, कोई आपका साथी, कोई साथ नहीं देता। क्योंकि विपत्ति, आपत्ति, संकट, मुसीबत के टाइम पर आपकी चीजें आपको बहुत हद तक हताश करती है। जीवन में मधुरता समाप्त हो जाए, झगड़े बढ़ जाए, विवाद बढ़ जाए, समस्याएं बढ़ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए बहुत हद तक आपकी अपनी निजता की आवश्यकता होती है। जीवन को संभालना, सही करना, सुचारू ढंग से चलाना, इसके लिए मानस और आपका विवेक बहुत बेहतर होना चाहिए। प्रेम भगवान से कम नहीं है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही प्रेम है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वो प्रेम से उत्पन्न होते हैं भगवान। चाहे वो अहिल्या की बात हो, चाहे मीरा की बात हो, चाहे कौशल्या की बात हो, चाहे जिस भी कंडीशन में आप देखें, जब भी भगवान का जन्म हुआ, जब भी भगवान आए तो उसके पीछे प्रेम था। प्रेम में और कुछ नहीं दिखता, प्यार में सिर्फ हमें हमारा पार्टनर दिखता है। एक तरफ सारी की सारी सामग्री और दूसरी तरफ हमारा प्यार, सारी की सारी सामग्री कमजोर पड़ जाए, प्यार बहुतायतता में हो जाए तो समझ जाना सच्चा प्रेम है। एक शेर पढ़ रहा हूं, गौर फरमाना। बांट ले कायनात को। आओ पूरी की पूरी कायनात का बंटवारा कर लेते हैं। बांट ले पूरी कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। बांट ले, एक बार बंटवारा कर लेते हैं, संपत्ति का विवाद समाप्त कर लेते हैं, धन दौलत माल खजाना पैसा रुपया ये वो दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं उनका आओ बंटवारा कर ले। बहुत दिनों का रिश्ता था, बहुत दिनों तक सब कुछ चलता रहा, अब थोड़ा अलग हो रहे हैं तो बंटवारा कर लेते हैं। बांट ले पूरी कायनात को, जो भी हमारे आपके बीच में है, तो मेरा बाकी सब तेरा। प्यार बांटने पर आधा आधा करेंगे, शरीर तेरा रूह मेरी। बांट ले कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। प्यार में सद्भावना की वृद्धि होती है, प्यार में संलग्नता की वृद्धि होती है,
प्यार के परम पंच लक्षण है, मानस कहती है। रामायण में साफ लिखा है 5 लक्षण है। जब हम प्यार में हो तो हम कुछ कह ना पाए, आंखें साथ ना दे, बिल्कुल किसी के सामने उतपोत होकर के गिर पड़े, उसका कॉलर पकड़ के या उसको ही पकड़ के अधीर हो जाए, सुध बुध खो बैठे, अपने को ही खो बैठे, तो कुछ ऐसा कहे जो किसी के समझ में ना आए। ये सारे के सारे लक्षण प्रेम में पाए जाते हैं। 5 लक्षण है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे पुराणों में लिखा है। तो खैर, दुनिया में जितनी भी चीजें देखी गई हैं, जितनी भी समझी गई हैं, उसमें से ये प्रमुखता में इदानीं पंचलक्षणमध्याम् मानसं गुह्यशास्वत् यावत् तदं द्वितीयस्यां तावत् रथा परिश्रमाम्। जीवन में बहुत सारी चीजें आपके सामने, आपके सन्मुख इस प्रकार से खड़ी होती है मानो पूरा का पूरा विश्व एक तरफ है और तुम अकेले कहीं एक तरफ हो। प्यार एक संभावना है, संभावना कह रहा हूं, सद्भावना से उत्पन्न होती है। ये दिल का संबंध है, ये दिल से कनेक्शन में आकर के दिल तक पहुंचता है। क्यों नहीं तुम सपोर्ट कर सकते इस चीज में? तुम्हें सपोर्ट अपने आप को करना है। नीचे दिए हुए बोर्ड नंबर पर कॉल करो ना, एक बार इस नंबर पर कॉल करके समझो, एक बार इस नंबर पर कॉल करके थोड़ा अपना ब्यौरा निकालो ना, एक बार समझने की कोशिश करो ना इस नंबर पर कि भाई तुम्हारे बारे में क्या कहना है हमारा। एक बार समझ लो, हो सकता है तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, हो सकता है तुम मूल्यवान हो जाओ, हो सकता है तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें तुम श्रेष्ठ बन जाओ। उपाय की बात कर लेते हैं। आज मैं कह रहा हूं, सामग्री बहुत सरल है। पयाः पृथिव्यां पयवो खधी कुपयोध्यान्तरिक्षे पयोधाः पयसुमतीः प्रतिसा सन्तु महिजम्बा। वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि थोड़ा सा दूध लीजिए, हाँ, और उसमें 4 इलायची डालिए, 2 लौंग डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए, मिश्री को दूध में मिक्स कर लीजिएगा। ऐसा डाल करके अपना राइट हैंड ऊपर रखिए। ओम पयोधसम स्वाहा ऐसा बोलना है, पयोदशम स्वाहा ऐसा बोल के 5 से 7 बार बोलिएगा। अपने आंखों से अपनी आंखों से अपनी ही आंखें उसमें पूरा तरीके से देखिएगा। देखने के बाद किसी चीज से ढक करके रात में साइड में रख दें। सुबह किसी भी विशाल वृक्ष पर या भगवान शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वो जो लौंग और इलायची है ना, बस वो तुम्हारा प्रसाद है, वो वापस ले आइएगा। उसके बाद थोड़ा जल जरूर डालिएगा। जहां पर भी चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाकर उसे क्लीन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे करके आना। ये लौंग और ये इलायची लेकर के आइएगा। इसको तब तक अपने पास रखना जब तक तुम 2 से 4 नहीं हो जाते। 2 से 4 होने का मतलब होता है विवाह होकर संतानोत्पत्ति न हो जाए। 2 हम 2 हमारे, तो हम 4 हो जाएंगे ना। हम 2 हमारे 2 वाला भावना आजकल लोग शायद एक ही करना चाहते हैं, लेकिन भाई वेद तो वही कहता है। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करें, पूरी दृष्टि से करने की कोशिश करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, अपने बहुत ध्यान रखना। खुश रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। एक बार रोने से, उदास होने से, निराश होने से, हताश होने से, परेशान होने से 21 दिन खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप लोग। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं। नो निराशा, नो हताशा, नो उदासी। मुस्कुराओ। ओम नमः शिवाय।